मैंने आपके सामने 12वां पारा सूरह हूद की 17 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खल्लाक़े दो आलम आप लोगों से सवाल कर रहा है, लोगों मैं अल्लाह हो के अली की विलायत मानता हूँ, तुम मखलूक होगे मान लोगे? ये आपसे खालिक सवाल फरमा रहा है। जब अल्लाह फरमा रहा है मैंने मान लिया है, तुम्हें कौन सा एतराज़ है मानने में? ठीक हो गया जनाब। कल मैंने उसे एक पहले पहलू में अक्सर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तौहीद मनवा रही है, खुदा जाने वो कैसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का भी कहना नहीं माना, अल्लाह का भी मानना नहीं माना। बहुत से लोग ईमान नहीं लाए, अल्लाह फरमा रहा है। फिर कल अल्लाह ने सरकार दो आलम की शान बयान करके, अज़मत बयान करके, कमाल बयान करके, नबूवत बयान करके, ख़त्म नबूवत को ज़माने में पहचान करा के कहा अब इसे ख़ातम मान लोगे। ठीक हो गया जनाब। कल यही मैंने अर्ज़ किया था, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, कैसे खालिक इनके कमालात बयान करके और कसमें खा खा के, खुदा जाने अल्लाह ये कौन सी एक रस्म निकाली है अल्लाह ने खुद कसम की कि जहाँ न मानने का इम्कान कम हो वहाँ कसम भी खाई जा सकती है। अब अल्लाह ने एक हरबा इस्तेमाल किया, इनकी कसम खाई, शायद इन्हें कुछ लिहाज हो, मेरी कसम का एतबार करके कहीं 14 मान ले, मगर इसके बावजूद भी नहीं माने। आज मैं फिर इस बहस को थोड़ा सा आगे बयान करना चाहता हूँ। अब जिन्होंने हर मरहले में कोई सवाल से मान गए, कोई बयान से मान गए, है कोई अल्लाह की कसम पे एतबार करके मान गए, उन मानने में कोई सलमान बना मानने में कोई अबू ज़र बना, मानने में कोई मिकदाद बना। नाम इनके हैं ओहदे मानने के मिलते गए इधर मानते गए, अल्लाह ओहदे देता गया, ओहदे देता गया, ओहदे देता गया। ले लो ओहदे भी ले लो, जन्नत भी ले लो, इनायतें भी ले लो। एक मानने में एक शय नहीं, अजर भी ले लो, जज़ा भी ले लो, हमारा करम भी ले लो। जिन्होंने ले लिया जिंदगी में कामयाब, और जिन्होंने नहीं माना यहाँ दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी बेमुराद। उन मानने वालों में मैं एक मानने वाले का जिक्र करता हूँ, उसका नाम है जनाबे अबू सल्लत हिरवी। असल लफ्ज़ अरबी है, चूँकि आप ज़्यादा बोलते हैं परेशान। अबू सल्लत हिरवी जनाब इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाहुम्मा सल्लि अला, सारे सलावत बुलंद और सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अबू सल्लत हरवी जिनका मज़ार मुबारक जनाब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर आपने देखा, अबू सल्लत हरवी। इनके बारे में है ये इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ास सहाबी, ख़ास एतमाद वाले लोगों में से थे। खुदा जाने जिन पे एतमाद करे गोया अल्लाह का एतमाद है। गौर नहीं फरमा रहा, इमाम जिन पे एतमाद फरमा रहा है, ऐसे बाएतमाद लोग। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम को जहर से शहीद कराया, और अब मुशक्क़त का मामून ने हुक्म दे दिया कि इमाम अलैहिस्सलाम को कैद बा मुशक्क़त दे दो। हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई, जो सोना चाहते हैं सो जाए। ऐसी सलवात पढ़ें जो लायक सलवात है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाए और गले में मेरे इमाम के वजनी, उस अबू सल्लत के वजनी
इमाम रज़ा की बिना पे। ये मोहब्बत के जेवर पहनकर जिंदान में आ गए। ये ऐसे जेवर थे, पाँव में, हाथों में, गले में, ये तीनों ही आज़ा है उठने बैठने चलने के। जनाब अबू सल्लत सही चल नहीं सकते थे, हाय हाय, सही बैठ नहीं सकते थे, सही सो नहीं सकते थे, इस तरह की तकलीफें, लेकिन उफ नहीं की। उफ मोहब्बत इमाम में उफ तक नहीं की। जिंदान में चले गए। मेरी तरफ देखे मेरे भाई, एक इसी कैद बामशक्कत में 1 साल गुजार लिया। तब दूसरे साल का पहला दिन आया, दिन गुजरा पहला, मगरिब का वक्त आया। मगरिब की नमाज के बाद मेरे अल्फा से देख ले मेरे भाई, अबू सल्लत ने मगरिब की नमाज पढ़ के, जैसे हम इशा की नमाज पढ़ लेते हैं, साथ ही वक्त होता है, नमाज पढ़ ली। पढ़ के उठ के उस वक्त इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के बाद किस इमाम का ज़माना है, इमाम मोहम्मद तकाज़ करके कहा, बादशाह आप मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मेरे आका इमाम वक्त आप बेहतर जानते हैं, अब मेरी बस हो गई है। इमाम से डायरेक्ट फरमाए, बोला आप बेहतर जानते हैं, इन हालात में मैंने साल भर ऑफ नहीं की, आज साल मैंने एक गुजार लिया, अब मेरी बस हो गई है। बस ऐसे लोग बस बड़ी मुश्किल से बस कहते हैं, हाय 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 हाय, मौला मेरी बस हो गई है। खुदा जाने कैसे दिल से लफ्ज़ बस निकली, खुश हो से। जो कहता मैं वहीं खड़ा हूँ बस कह के, मैंने देखा मेरे जिंदान में रोशनी हुई, जिंदान का दरवाज़ा खुद खोल गया। तो जो फरमाया मेरे साथ हो जाए मेरे भाई, जिंदान का दरवाज़ा खुला। मैंने क्या देखा कि मेरा नवा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अंदर आए। माशाल्लाह कैसी खुश नसीबी कि एक ही आवाज़ पे इमाम तशरीफ़ ले आए। मेरे भाइयों ये रिवायत है कि जू ही इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अंदर कदम रखा, कदम रखते ही ये ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ ना, देख कर फरमाते हैं अबू सल्लत हमारी मोहब्बत में जल्दी थक गया है। हाय हाय हाय, खुदा जाने इनकी मोहब्बत का मेयार क्या है। हमारी मोहब्बत में इतनी जल्दी थक गया है। उसने कहा मौला अब मेरी बस हो गई है, बस इससे बढ़ के मौला बस आप बेहतर जानते हैं। ये कहना था, इमाम ने आगे बढ़ के इसके हाथ पे जो हाथ रखा, जंजीर टूट कर जमीन पर गिर गए। हाथों के हथकड़ियां टूट कर जमीन पर गिर गई। हाथ बढ़ाया, तौक पे लगाया, तौक गिर गया। पैरों की बेड़ियां टूट कर दूर चली गई। जब बिल्कुल पाबंद सलासे से आज़ाद हो गया, मेरे ख्याल कराए, इमाम ने फरमाया अबू सल्लत कोई कीमती चीज़ और शाय है छोड़ ना ले। समझ गया अबू सल्लत, कोई कीमती चीज़ है वो भी साथ ले। कहा मौला सिर्फ यही कपड़े हैं जो आपकी मोहब्बत में पहने हुए हैं। ये कह के इमाम ने फरमाया आओ मेरे साथ चलो। उसी तरह जिंदान से निकले, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले ने देखा ही नहीं है, आगे से गुजर रहे हैं, देखा भी नहीं जा रहा। सदर दरवाजे पर पहुंचे, कितने पुलिस वाले सिपाही गए, दरवाजे खुल गए, उन्हीं के दरमियान से निकल कर जब बाहर निकल गए ना मेरे इमाम, जिंदान से बाहर निकल गए, मेरे इमाम ने फरमाया अबू सल्लत अब तू हमेशा के लिए जिंदान से आज़ाद हो गया, जिंदान से आज़ाद हो गया। ये कहकर जुमला कहूँ, ये कहकर मेरे इमाम ने फरमाया अबू सल्लत हमने जिंदान वाले रजिस्टर से भी तेरा नाम निकाल दिया है। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया सारी जिंदगी लिए बेखतर हो जा, हमने मामून के जागे मेरा भाई माशाल्लाह हैदरी। आज मैं सूरह तौबा की उसी हवाले के साथ सूरह तौबा 11वां पारा 105 नंबर आयत, इस पे मुस्तसलसल की बहस करना चाहता हूँ।
माशाल्लाह आप साहिबान इल्म बैठे हैं। वाकुल्लिमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। इस आय करीमा में मैं आज एक नई बहस करूंगा जो अभी तक किसी मुफस्सिर शिया ने यहाँ बहस की ही नहीं। माशाल्लाह साहिबान बसीरत बैठे हैं आप लोग, अभी बहस करेंगे। आपकी तफसीरें आपके पेश नज़र हैं, मैं इसीलिए तवज्जो के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ और वो मैं बहस करूँगा इंशाअल्लाह आपके सामने जो इस आय करीमा में मौजूद है। शायद जी समझते थे उसी कुल बकुल और मेरा हबीब कहते। साहिबान इल्म बैठे, अब मेरे सामने मैं अर्ज करूं, वाह पहले है कुल बाद में है। अल्लाह क्या कह रहा है? मेरा हबीब और कुल कह दे। कुल से पहले और कहना दलील है कि कुछ और भी हैं जो कुल कह सकते हैं। तो जो वकुल, अब मेरे यहाँ देर से मेरी बात पहुँचती है। वकुल मेरा हबीब कहते। कुल 12 माने के लिए आती है, फेल अम्र है कुल, अम्र 12 माने के लिए आता है। मालूम हो गया कुल कह ही 12 सकते हैं। गौर नहीं फरमा रहे, ये कुरान की बात हो रही है भाई। कुल ही आता ही 12 माने के लिए, तो मालूम हो गया कुल कह दो कि जब कुल बगैर कैद के हो, बगैर करीने के हो, कुल कह दिया जाए तो वो कुल कह दो कहना रसूल पर वाजिब हो जाता है। यानी ये कुल ऐसा है जिसका कहना रसूल पर वाजिब है। अरे अल्लाह ये क्यों कर रहा है कि कुल को तूने रसूल पर कहना वाजिब कर दिया? फरमाया मैंने इसलिए कुल वाजिब कर दिया ताकि उम्मत समझे जिसका कहना रसूल पर वाजिब है उसका उम्मत पे वाजिब मानना कितना वाजिब है। जिसका कहना इतना वाजिब है उम्मत पर, उसका मानना कितना वाजिब होगा। कुल कह दो, जब कह दो क्या कह दो, कहना क्या है? एमलू, आप लोगों को कहा जा रहा अमल करते चलो। मौला अमल के लिए तू तो नमूना अमल नहीं है। नमूना अमल कौन है? फरमाया जिसने कुल कहा है यही नमूना अमल। कितनी बड़ी बात हो गई, आप इसको एहसास नहीं फरमा रहे। जब कुल रसूल नमूना हो गया, अब हमारा नमूना अमल रसूल। जब रसूल नमूना अमल है तो अमल किसके गिर्द महवर फिरेगा? रसूल के। ऐ अल्लाह अमल की बात करता है, अकीदे की क्यों नहीं करता? फरमाया मैंने अकीदे की बात तो करती है क्योंकि अमल मजहर होता है अकीदे का। गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। अमल मजहर होता है अकीदे का। अकीदा दिल में होता है, अमल जाहिर होता है। अमल बता देगा कि अकीदा कैसा है। खुश नहीं हो रहा है, खुश नहीं हो रहा है। अकीदा अमल से नजर आता है। अकीदा किसी का मालूम करने की जरूरत नहीं, अमल देख के पता लगेगा कि अकीदा क्या है। समझ आ गई मेरा बात? अमल, एक बात अमल की हुक्म देकर हमें एक तैयार कर दिया, खबरदार अमल बाद में देखा जाएगा, अकीदा पहले याद ही अकीदा है। जब अकीदे का सही होना हो तो फिर अमल सही होगा। और रसूल को हमने अकीदा और अमल का नमूना बना के, मोहम्मद हमने एक नहीं बनाया। जब तक दीन रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब होगा। आज एक मोहम्मद है या नहीं? हकीकत मोहम्मदिया है या नहीं?
क्यों है कि दीन है। दीन का नमूना होता है इस वक्त इमाम। दीन चल नहीं सकता जब तक चलाने वाला वहां मौजूद न हो। कोई बात मैं दूसरी करनी नहीं चाहता, हमारा 12वां है। इसलिए अल्लाह ने अपने गायब होने की दलील बनाकर उसे लोगों में गायब कर दिया। जब तुम लोगों में नहीं पहचान सकते तो तुम अल्लाह को कैसे पहचान सकते। अल्लाह की पहचान का जरिया ही नाम होता है। ठीक हो गया? अच्छा से अलीजन वली खुश हो, खुश हो। गायब है या नहीं हमारा इमाम। मस्जिद साला है, आप साहिबान ने देखी है, मस्जिद साला कूफा में मौजूद। वहाँ एक जगह बनी हुई है इमाम ज़माना की, जहाँ वो तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ अमल किया जाता है। अमल वही 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 सही अमल। क्यों कि 12वें से मुलाकात हो जाए। ऐसे नहीं हो रही है। सलाहियतें हूँ तो हो। अल्लामा हिल्ली हिल्ले में रहता है, हिल्ले में खड़े होके सलाम करता है, गुंबद अली से सलाम का जवाब आता है। तो जो फरमाया मेरा भाई जनाब अल्लामा हिल्ली ने मस्जिद साहला में शब बुध आप जाके अमल करते हैं। कोई समझ आती भी है इवें चुप हो जिमें पता नहीं कोई शायद गुम हो गया। हाय हाय अब तो इमाम ज़माना की बात है। खुश हो जाए मेरा पुत्र, खुश हो जाए। इमाम ज़माना अल्लाह अकबर, सही खुश हो वो सही। अल्लामा हिल्ली ने मस्जिद साहला में जाना शुरू किया। कहते हैं जब मैं हिल्ले से आखिरी रात हिल्ले से अपनी सवारी पे बैठ के निकला, हिल्ले से जब मैं बाहर निकल के आया ना, मैंने क्या देखा कि असनाए राह कोई शख्स जी कदर मेरे हम सफ़र पैदल हो गया। पैदल हम सफ़र हो गया। हुक्म है कि सवार पैदल को सलाम करे। अल्लामा हिल्ली ने अंधेरे में सलाम किया है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, अल्लामा कहते कोई बाखबर इंसान है, बाखबर। और वो बाखबर इतना गहरा बाखबर कहा, दिल में ख्याल आया बाखबर बहुत कम मिलते हैं। आज बाखबर मिल गया है, क्यों ना मैं अपने जो सवालात मुझे नहीं आते इनसे क्यों ना पूछ लूँ। उनसे नहीं कहा कि कोई मैं सवाल करना चाहता हूँ, कहते हैं मेरा एक सवाल है आपको सुना दूँ। उन्होंने फरमाया ध्यान करो। इन्होंने सवाल को किया, उन्होंने फौरन जवाब दे दिया जो इसे नहीं आता था। उनको गल समझ आइए, जिसे नहीं आता, आपके तो सवाल एक भी नहीं है ना, जिनके सवाल नहीं आते जवाब आ जाए। उसने दूसरा सवाल किया, जवाब मिल गया। तीसरा किया, जितनी 5-6 सवाल थे सारे जब कर लिए जवाब भी मिल गया। उसी चलने वाले ने कहा अल्लामा हिल्ली जो तूने सवाल करना था वो तो किया नहीं। गौर नहीं फरमा रहे। हाय 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 कैसे है जरा, खुश हो गया या नहीं जी? जो सवाल तूने करना था वो तो किया नहीं। कहते हैं सरकार वो मुझे उसकी सनद नहीं मिली। फरमाया हमारी कुतुब अरबा की किताब फुला, उसके फुला सतर और सफ़े पे इसकी सनद मौजूद है। कहता है मैं ये अपने उलमा शागिर्दों को पढ़ाता हूँ, मेरी नज़र नहीं गई। खुदा जाने ये कैसे साहिब नज़र है। सफ़ा भी सतर भी बता रहे हैं। जब ये हुआ ना, इसका सवाल और मजबूत हुआ ना, मजबूत सवाल जब दिल में कर लिया कि मैं पूछूं, इनके हाथ से चाबुक गिर गया। ठीक है, चाबुक जो ही गिरा, सवाल ये था, करना ये चाहते थे। एक रिवायत में है कि इन्होंने पहले सवाल कर भी दिया। जब ये हुआ उन्होंने कहा कि इस वक्त इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है। ये कहा, इनका चाबुक हाथ से गिरा नहीं, गिराया गया। ये पकड़ना चाहते वो ज़मीन पे गिर गया। इन्होंने कोशिश की, ये सवार थे,
जब नीचे गिरा तो उसी चलने वाले ने वही चाबुक उठा के इनके हाथ में दे के कहा, अल्लामा हिल्ली, इस वक्त तेरा हाथ इमाम ज़माना के हाथ। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। बस आज मैं यहीं से बात को शुरू करते हैं। वकुल्ले मलू, मेरा हबीब कुल इनसे कहो, ए मलू, अमल करते चलो। अमल की बात परेशान नहीं होना, जो वाजिब हैं, मैं अमल की बात कर रहा हूं, करना ना करना मर्जी आपकी। आए 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 आए, लेकिन आज मैं जरूर कहूंगा सही कुछ। ए मलू, अमल करते चलो, ठीक है। नमूना अमल रसूल, तब ए मलू का हुक्म हुआ, अमल करते रहो। अमल करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, लेकिन इस अमल के करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, ठीक है। मैं बहुत बड़ी बात करूंगा, बहुत बड़ी बात। मैं इस्लामाबाद में बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद में आपका नौकर हो के नौकर। आज तक ये बात किसी ने ना लिखी है न की है, समझ आती भी है। मैं जरा जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप इस बात को अधूरे कानून से ना सुने। मैंने तफसीर में लिख दिया है, सारा लिख दिया है। ए मलू, अमल करते रहो। अय अल्लाह अकीदे की बात नहीं करता, अमल की बात क्यों करता है? फरमाया अकीदा मजहर होता है अमल का। अकीदा ही अमल ही बताएगा कि अकीदा कैसा है, क्योंकि अकीदा दिल में होता है, अमल सामने होता है। दूर से अमल देखकर आप पहचान लेंगे कि अकीदा कैसा है। अजरी समझ में आती? एक तो दूर से देखकर तुम पहचान लोगे कि अकीदा कैसा है। और कल इल्म कलाम की मैं करने लगा हूं, खालिक ने फरमाया मैं इस अमल की जज़ा तुम्हें कयामत तक अमल की जज़ा ऐने अमल दूंगा, एवा से अमल नहीं। मैं सवाल नहीं करता, जरा मुश्किल जी। इस अमल की जो जज़ा मिलेगी कयामत में, वो ऐने अमल जिस नियत से नमाज पढ़ी है। अगर आप बेपरवाह होकर सुनेंगे, मौला देख रहे हैं, ये बातें कोई नहीं बयान करेगा मेरा पुत्र पाकिस्तान में। आपको वहां जो जज़ा मिलेगी ऐने अमल, एवज़ अमल नहीं। क्यों, क्या कहूं, नमाजी की जज़ा नहीं मिलेगी, नमाजी सारे होंगे जिस नियत में नमाज पढ़ी है। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे हो? उस नियत की नमाज जज़ा मिलेगी, समझेंगे? फिर मैं मिसाल देता हूं अपनी। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, सही नमाज पढ़ रहे, 3 आदमी हम देखते हैं नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। शादी ऐसी नमाज पढ़ते, पढ़ के दिखाएं आपको। मैंने कहा अल्लाह अकबर, कोई अल्लाह को हाजिर करके नमाज पढ़ रहा हूं। हाय 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 हाय, कुर्बान है। इधर मैंने अल्लाह अकबर कहा, मेरा सारा ख्याल आपके बाजार में चला गया। हाय हाय, पहली जो दुकान देखी कि हराम दिखा के हलाल कमा रहे हैं। तो थोड़ी समझ नहीं आई, ये गल्ला थोड़ा उतू निकल जाएंगे। हलाल कमा रहे हैं, बाहर हराम दिखा के। हम समझ आती भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नियत चंगी है। मैंने जो देखा है ऐसी सूरत है यार, नमाज यहाँ पढ़ रहा हूँ, आखिर दुनियादार हूँ ना, दिल और किया बाजार यार अच्छा लग रहा है। खुदा के लिए बाजारी ना बना कर हाथों बैठोगे। आगे गया तो उससे बेहतर इधर नमाज हो रही है, चूंकि नमाज याद है मैं पढ़ता जा रहा हूँ। जब मैं पहुंचा ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब सलाम पहला कहा, ख्याल आया ओ मैं तो नमाज में था, ठीक है।
जल्दी जल्दी 2 सलाम पढ़े, अल्लाह अकबर, नमाज मुकम्मल कर दी। अल्लाह ने कहा दोबारा नहीं पढ़ना। नमाज भी बाजारी पढ़ी। अल्लाह कहता है दोबारा नमाज नहीं पढ़ना, क्योंकि जजा मैंने ऐने अमल देनी है, एवाज़े अमल नहीं। नमाजी की जजा नहीं देनी जिस नीयत की नमाज पढ़ी है। गल समझेंगे फिर उसे। शाह जी मेरे मोहतरम नमाज पढ़ रहे थे, कहा कि मैंने कितनी छत अच्छी बनाई है, कितनी दीवारें अच्छी बनाई हैं, उनका ख्याल, कितना फर्श बनाया है, कितना मेहराब बनाया है, कितने फानूस लगाए हैं। ये भी सलाम तक पहुँचे, ख्याल आया ओह मैं नमाज में था। है है उन चंगी गल चंगी लगी है। एक साहब हैं उनका ख्याल है आईने नमाज में, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम कौन है? उसने कहा कि कुरान जो कह रहा है सिरात मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम कौन है? वहाँ मौला। अब ये मौला की नमाज शुरू हुई है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरल मग़ज़ूब कौन है, वलज़्ज़ालीन कौन है, किन के लिए है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका ख्याल है आईने नमाज में। सही पढ़ रहे हैं नमाज, आईने नमाज में ख्याल। जनाब पढ़ रहे हैं, ख्याल है मस्जिद के अंदर, मेरा ख्याल है बाजार में। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे अभी जजा सजा दे दें, सबसे बेहतर नमाज किसकी है? जिसमें मौला का ख्याल, उनकी पहले नंबर पे नमाज, फिर सही की जिनका मस्जिद में कम अज कम ख्याल है दूसरे नंबर पर। मेरा ख्याल बाजार में था, मेरी नमाज आखिरी नंबर पर। तो जो फरमाए, हाथ बांध के मैं कहूँगा, अगर अल्लाह तीनों को बराबर की जज़ा दे, अल्लाह आदिल कहाँ है? अल्लाह आदिल है? आदिल कहाँ है? आदिल नहीं है। आदिल तब है जब ऐने अमल जज़ा देगा। ठीक, तो वहां जो जज़ा मिलेगी ऐने अमल, एवज़े अमल नहीं। एक तो ऐलान हो गया ऐने अमल, नंबर 2। दूसरा, अब अल्लाह कहता है फसयरल्लाहु, यह सीन का इस्तेमाल का नहीं, यह सीन यकीन का है, फिर तरतीब जिक्री तशरीह के लिए है। फसयरल्लाहु, यकीनन अल्लाह देख रहा है अमलकुम। गलत खुशके से ही खुश्क है, खुशके तो भी खुशके। एक कुरान की गल है, मेरी थोड़ी। तो खुश के लग दिया तो मौजा करो, उनको न पूछो जाए नाजल की थी। फसयरल्लाहु अमलकुम, बस तुम्हारे अमलों को यकीनन अल्लाह देख रहा है। ओए होए 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 होए, जहाँ अल्लाह देख रहा हो से अल्लाह अकेला नहीं, व रसूलुहु, अल्लाह नहीं है रसूल, मगर ये भी बराबर का देख रहा है। ख्याल कराए, बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूं, बहुत बड़ी बात। समझ आती भी ऐसे मेरे बुजुर्ग जो लिखाओ ना सुनने में मैं बहुत ममनून हूं उनके। खुदा गवाह है, आपको फिर वहां पता लगेगा कि आज की तकरीर आपने कैसे सुनी। को गल सुनी कीजिए करो, ख्याल कीता करो, कुछ बातें हमारी अपनी होती हैं। तुम्हारे अमलों को अल्लाह देख रहा है, व रसूलुहु, उसका रसूल देख रहा है। रसूल एक एक का अमल अकेला रसूल देख रहा है। वल मोमिनून, मोमिनून कौन है? ये उच्चा आखना यार, उच्चा वह कहे जरा जवानी भाई यार, उच्चा। 12 इमाम, 80 तो सी नहीं, 80 बोटियां का तले चावल नहीं में चमचे नाल। ये मोमिनीन कौन है? 12 इमाम। अब हमारे अमलों को अल्लाह देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है और 12 इमाम देख रहे। कहीं भी अमल करने वाला हो, अब बात जाए, सूरज आपके साथ जा रहा है, सीधे पेशावर जाए, पेशावर जा रहा है, लाहौर जाए, लाहौर जा रहा है, आगे
जहलम जाए, जहलम जा रहा है और जहां वो अपनी रफ्तार में रहा है। एक सूरज हर एक के साथ है, जिधर जाओ साथ है। और जब दुनिया का सूरज एक होके हर एक के साथ है, जो सूरज का भी ईमान है। और नहीं फरमा रहे हो? ना सूरज का इमाम कहीं नहीं है। आप जाए, आपके साथ जाता है या नहीं? ना तुसी गड्डी चला दे ही नहीं से। हाँ पता ही हुआ नहीं से। और देखो कि में भोले बन गए। हाय हाय हाय। एक सूरज है, जहां तक इसका अहाता है, हर जगह देखा जा रहा है या नहीं? वो आपके साथ है या नहीं? जब कुल दुनिया का इमाम माज़अल्लाह बिला तशबीह से अली एक है, हाय हाय, रसूल एक है, ठीक है, देख रहा है। लेकिन अल्लाह ने अल्लाह हो के इल्म मंतिक की एक लफ्ज कही है, इल्म मंतिक। फसा यरल्लाहु, अल्लाह के, अल्लाह देखता, अल्लाह का नाम। अमलकुम, अमलकुम अल्लाह ने अपने साथ लगा दिया, इवे ना। फसा यरल्लाहु अमलकुम, ये जो अमलकुम है ना, इल्म मंतिक में अमलकुम महमूल है, महमूल। महमजोर न लगता उधर, तुझी परेशान होते हो वो पाए। महमूल अल्लाह है मौजू, मौजू, मीम ज़ाद वा ऐन, अल्लाह मौजू। अमलकुम महमूल, टोपी सर के लिए मौजू। हम तुझे ना पाओ तो मेरी कसूर है। टोपी किसके लिए है? सर के लिए। टोपी का नाम आया, सर मालूम हो गया। अल्लाह का नाम आया, अमल मालूम हो गया। समझ आ गया ना भाई? अब अल्लाह ये जो महमूल है ना, महमूल, अल्लाह मौजू, अमलकुम महमूल, महमूल सिर्फ अल्लाह के साथ लगा हुआ है। अल्लाह के साथ इल्म मंतिक में महमूल का बिला फासल मौजू के साथ मिल जाना दलील है कि अल्लाह का देखना हकीकी है। अल्लाह हकीकतन देख रहा है। रसूल और इमाम बिल मनसब देख रहे हैं, बिल अता देख रहे हैं, बिल विलायत देख रहे हैं, बे अमरिल्ला देख रहे हैं। समझ आई? हूँ ना समझ आवे मैं कितों ले आवा लफ्ज। हूँ इन्हें की तो सारा दी बैठे रहो, उन्हें को समझाओ बैठे। अल्लाह का देखना हकीकी, इनका देखना बिल अता। अता इतनी बुलंद है, वो अल्लाह हो के देखता है, ये रसूल इमाम हो के देखता। देखने में अता और जात का फर्क है। वो भी जात देखता है, ये बिल अता देखते हैं। जिन्ना सब कहने से बिल अता थोड़ा सा फर्क है। कोई देखने में रह नहीं जाता, देखते सारे कमालात के साथ हैं, मगर यहां बिल अता देखना, अल्लाह का बिजात देखना, थोड़ा सा फर्क है। हुण जड़ी गल मैंने करनी है, अब मैं करने लगा हूं। खुदा के वास्ते मेरी बात जमीन पर ना गिरे, लेकिन जब जजा सजा बिल अदल होगी, उसमें अल्लाह रसूल इमाम बराबर होंगे। हाय हाय हाय, नहीं गौर नहीं फरमा रहा हूं। जो जजा सजा अल्लाह अल्लाह हो के दे सकता है, वो रसूल भी वही सजा दे सकता है, इमाम भी वही जजा सजा दे सकता है। जजा सजा में तीनों बराबर,
अब मालूम हो गया हाकिम यौमुद्दीन अली इब्न अबी तालिब। ये और फरमान जनाब अली हाकिम यौमुद्दीन है या नहीं? फिर कयामत के दिन कौन आएगा हिसाब किताब लेने? अल्लाह नहीं है ना ना अल्लाह। वो जज़ा सज़ा बिल अदल में बराबर है। जब बराबर है तो हाकिम यौमुद्दीन कौन होगा? इसी वजह से अल्लाह ने अपने आप को कहा मालिक यौमुद्दीन। हाकिम यौमुद्दीन कौन है? अली इब्न अबी तालिब। जज़ा सज़ा बिल अदल में बराबर। सुबह नबी की सुबह को सवेरे सवेरे एक एक गुनाहगार आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहता है जिसका नाम है हुर। जाए जिस तक आवाज नहीं पहुंची सुन ले, हुर। और सवेरे सवेरे इमाम के पास आके कहता है हाली तौबा तुम जबना रसूलुल्लाह, मौला मेरे लिए तौबा है। ये फरमा रहे हो मुझे किसी तारीख में बताएं इमाम हुसैन ने अल्लाह से कहा हो इसकी तौबा कबूल करूं। काबा से हो हैदरी हैदरी ना ना इमाम हुसैन ने कहा है अरे अल्लाह गुनाहगार आया है तौबा तू कबूल करता है, इसकी तौबा कबूल करूं कहीं लिखा है? नहीं। इमाम ने फौरन कहा एक जुमला कहूं इमाम ने ख्याल कराए मैं दलील करे इल्म कलाम की। इमाम ने हुर को अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ने दी। कहीं लोग ये ना कहे हुर को नमाज ने बख्शवाया है, शहीद करा के आया। क्या खबर नहीं फरमा रहे? खुश हो सही पीछे नमाज, हालांकि वक्त नमाज नहीं पढ़ने दी, इसलिए अगर नमाज पढ़ाते थे आप कहते हुर को नमाज ने बख्शवाया है तो कहते हुसैन ने सर नमाज के लिए दिया है। वो बेवकूफ हो, नमाज के लिए नहीं अली की विलायत के लिए। अब कहा बैठे हैं नमाज के लिए हुए लोगों और छल्ले लोगों, पता ही नहीं है ना साया है ना सिद्ध है। ठीक है इमाम ने फौरन कहा अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी हुर है आखिरत में भी हुर है और मेरी जज़ा सज़ा अल्लाह के बराबर है। समझ आ गया? समझ आइए वहां जज़ा सज़ा जो बिल अदल होगी, इमाम जिसको बख्श दे अल्लाह नहीं कहेगा क्यों बख्शा। है कौन समझ आइए? हैदरी बस वक्त बस खैर हो। वैसे शुक्र है एक बात आप दो शहजादों का मुझे हुक्म मिला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरीक है करबला की। कौन बीबी? जनाब ज़ैनब शरीकतुल हुसैन। खुदा जाने हुसैन की शरीका एक का बेटा है, दो बेटे, एक का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम आम सुना होगा आपने, औनो मोहम्मद। आ गई 28 रजब का दिन शाम। अल्लाह मेरे इमाम बार बार जनाब ज़ैनब पाक का नाम ले रहा है। 28 रजब समझ गए ना? तैयारी है इमाम की। इमाम कब मदीने से जाना चाह रहे हैं, तैयारी बार बार इमाम जिक्र फरमाते हैं ऐना ऐना उख्ती ज़ैनब।
बहन कहाँ है, मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है? जब 2 मरतबा दोहराया, फिजा ने जाके कहा इमाम हुसैन आपको 2 मरतबा याद कर रहे। जल्दी से पाक बीबी आई। मेरे इमाम ने फरमाया बहन मैं दूर दराज के सफर पर जाना चाहता हूं, आपका नाम मेरे काफिले में सरे फहरिस्त है। बहन मेरे मिशन को बुलंद करने के लिए करबलाए मुअल्ला जाना चाहती है। मेरी पाक बीबी ने कहा आका मेरे सर का ताज है जनाब अब्दुल्ला, ज़रा इजाज़त दे मैं ज़रा पूछ के आऊँ। इमाम ने फरमाया मैं मुहाफ़िज़ शरीयत हूँ इसलिए तेरा नाम मैं ले रहा हूँ, जाओ जाके पूछो। बीबी पाक अपने घर में गई। जनाब अब्दुल्ला बिस्तर अलालत पे है, कहूँ जमला जो रोना है अगर पैंती की तरफ ज़मीन पे बैठ गई। बस बैठी ना जनाब ज़ैनब ज़मीन पे, कदमों पे मुंह रख के चूमा ना, गरम गरम आंसू गिरे। जनाब अब्दुल्ला तड़प के कहते हैं शहजादी कौनैन मेरी जिंदगी में जमीन पे बैठ गई है। अल्लाह अकबर, शहजादी जमीन पे बैठ गई है। मेरी बीबी ने रो के कहा मेरे सर का ताज अब जमीनों पर बैठने के मेरे वक्त आ गए। हाय 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 हाय, मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है, बार बार याद कर रहा है मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे इजाज़त देते हैं मैं भाई के साथ चली जाऊँ। ये कह के बीबी ने याद दहानी कराई मेरे सर का ताज जब मेरी डोली मेरा बाबा अली आपके घर लाए थे ना, आपको मेरे बाबा ने यही कहा था मेरी ज़ैनब तो से और कोई मांगे या ना मांगे तू दे या ना दे तेरी मर्जी। अगर मेरी बेटी ज़ैनब हुसैन के साथ जाने की इजाज़त मांगे अब्दुल्ला देर न लगाना। जब कहा ना देर न लगाना, अब शहजादी ने कहा मेरे सर का ताज अगर आपने देर कर दी और हुसैन की सवारी घर से निकली समझ लेना मेरा जनाजा घर से निकलेगा। घबरा के जनाब अब्दुल्ला ने कहा मैंने रोका कब है, शहजादी कौनैन तेरा घर है, जा घर में जो जी चाहे ले लो ना घर से, लो ना घर से। अंदर गई माँ जहरा वाला, जनाब ज़ैनब ने संदूक खोलकर कहो सिर्फ माँ जहरा की चादर उठाई, दुआ मांगो अल्लाह करे चादर महफूज रहे। हाय 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 हाय, आके दिखाई आका तेरे भरे घर से मैं जहरा की चादर लिए जा रही। अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल्ला ने कहा बड़े दूर दराज के सफ़र है, वहाँ कुर्बानियों की ज़रूरत होगी, और मोहम्मद को ले जाओ, मोहम्मद मेरे नाम का कुर्बान करना और आपका अपने नाम का दे देना। हाय हाय, अल्लाह अकबर। शहजादी खुश हो गई और मोहम्मद को ना साथ ले लिया। अल्लाह अकबर, नाम लिखा गया और मोहम्मद सारूक का नाम लिखा गया। बीबी खुश हो गई, इजाज़त मिल गई, चला काफिला। कहूँ एक जुमला अगर इजाज़त दे, एक जुमला दिल कर रहा है मैं कहूँ। जब ये पूरा काफिला चला सदर दरवाजे पर सारी तराहलू या आला मोहम्मद अपने अपने ऊँटों पे बीबियों सवार हो जाओ, कुल बीबी अपने अपने महमलों पे सवार हो गई। दरवाजे पर जनाब ज़ैनब आलिया का महमल बैठा हुआ, अभी रुका हुआ है काफिला। जनाब ज़ैनब भी सवार हो गई, अभी चलने के लिए इमाम ने हुक्म नहीं दिया। क्या देखा, एक सफेद बुर्के में मलबूस असा का सहारा लेके एक बीबी सदर दरवाजे से बाहर आई। इमाम हुसैन जल्दी से उतर के कहते हैं बाउम्मुल बनीन अब क्यों आई है? अजरकुम अल्लाह। बीबी ने कहा मेरा अब्बास कहाँ है? अब्बास करीब आके अम्मी मेरा सलाम, फरमाया जरा नाने के रोजे पे आओ। जब अंदर ले गई, हाय 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 हाय, मेरी बीबी ने कहा अब्बास रोज़ा रसूल पे हाथ रख कर वादा करो मैं हुसैन से वफा करूंगा। जनाब अब्बास की चीखें रो रहा है अब्बास। जब देर हुई मेरे इमाम ने फरमाया अकबर बेटा जरा देख अब्बास देर क्यों लगा रहे हैं? आग देखा, भाग के कहा आका अब्बास मदीने में रो रहा है। मेरा इमाम आया, कंधे पे हाथ रखा, अब्बास
अभी मदीने में रोना शुरू कर दिया। अभी अब्बास बोले नहीं, बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, हुसैन आका मैंने अब्बास से कहा है कब्र रसूल पे हाथ रख के वादा करो, मैं हुसैन से वफा करूंगा। हुसैन आका तब से अब्बास रो रहा है। अब्बास रोना देखकर मेरे हुसैन ने कहा, मां उम्मुल बनीन ये वादा मैं हुसैन करता, जैसी वफा अब्बास करेगा कोई नहीं कर सकता। आ गया करबला, आ गई 10वीं की रात, ख़याम की तरतीब बदल गई। अजरकुम अल्लाह पुरसा दे ना पुरसा दे। ख़याम की तरतीब बदल गई। आज जनाब ज़ैनब आलिया का खैमा इमाम के खैमे के साथ मुत्तसिल। आधी रात के बाद इमाम सबसे पहले जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में गए। क्या देखा कि औनो मोहम्मद को बिठा के कह रही है, बेटो तुम जनाब जाफर तैयार के पोते हो, जनाब अब्दुल्ला के बेटे हो, अब्बास के भांजे हो। अल्लाह जनाब अली अलैहिस्सलाम के इतने करीबी। कल तुम्हारा कब्जा नहरे फुरात पे हो जाएगा। हाय हाय हाय, जब हो जाएगा कहा ना, इमाम दरवाजे खैमे में आए, हो जाएगा सुन के रुक गए। कहा पानी पीना, खबरदार अगर नजर उठा के पानी को देखा मां नहीं बनोगी। खुदा का जब कहा ना, मेरे इमाम की चीख निकल गई, मरहबा तेरा इस्तखलाक बहन जाना अजरकुम अल्लाह। आ गया 10वीं का दिन, कुर्बानियां होना शुरू हुई। मुझे हुक्म मिला इसी शहादत का। कुर्बानियां शुरू हुई, सारी कुर्बानियां जा रही हैं। जनाब औनो मोहम्मद की माँ जाती है। हुसैन फरमाते हैं बता देंगे बता देंगे। ओए होए 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 होए। अब यहाँ रिवायत है, जब ये जुमला इमाम से सुना ना, बहन जनाब ज़ैनब ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास इमाम हुसैन से मेरे बेटियों की कुर्बानियों की मंजूरी दिला दो। खुदा गवाह क्या कहना था। जनाब अब्बास अकेले नहीं गए, अली अकबर को साथ लिया है। जो ही जनाब अब्बास और अली अकबर को आते इमाम ने देखा, रो के खड़े होकर फरमाया, बहन इजाजत है। अल्लाह अकबर। बहन बेटों की इजाजत है। इजाजत मिली। एक बेटे को दिन में, एक बेटे को जनाब अब्बास मोहम्मद को जनाब अब्बास ने तैयार किया, तैयार करके घोड़े पे बिठाया, और उनको जनाब इमाम हुसैन ने तैयार किया। दोनों को भेजा, ऐसे गए, ऐसे लड़े, करीब पहुंचे ना जब अमर इब्न साद के खैमे के, इस तरह का जलजला आया। उसने कहा कहीं अब्बास तो नहीं लड़ रहे। कहा अब्बास नहीं, अब्बास के भांजे हैं। अल्लाह अकबर। इस मलूम ने जनाब मोहम्मद को आमिर बिन नहशल तमीमी ने बल के तलवार मारी। खुदा गवाह सीन से गिरे। जनाब अब्बास ने इनका लाशा गंज शुहदा में, एक रिवायत है गंज शुहदा में मोहम्मद का लाशा गंज शुहदा में। जनाब औन लड़ते लड़ते कितने मील दूर, ओ आपने जाके औन का मजार देखा होगा, दरियाए फुरात, ओ अंदर में 15 मील दूर जब गिरे ना सीन से जमीन, कहा मौला मेरी मदद को पहुंचे। आगे जनाब ज़ैनब आके कहती हैं, हुसैन ये तेरा सदका है, मैंने आम तेरे सदके में दिया है, जाने की जरूरत नहीं, मौला सदका है, जहां गिरे हैं वहीं दफन होगा। मैं कहूँगा बीबी तेरी बड़ी एहसान है दीन पर, तेरे दोनों बेटे अपनी नस्ल कुर्बान कर दी, अल्लाह का दीन भी बचाया और हुसैनियत भी बचाई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमी ज़ालिमीन।